के मेंबर नूर पे हिंदुस्तान के एक अबतरी शख्सियत जो 12 कॉन्फ्रेंसों की कामयाबी की जमानत जिस ज़ात के दमखम से होती है वो ज़ात गिरामी मेंबर नूर पे हैं, यानी गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी आपके बीच, आपके निगाहों के सामने में है। बहुत मुतहरिक, निहायत एक्टिव शख्सियत आपके बीच है और आपका दर्द, आपके गम और आपके तमाम तर ख्वाहिशात को अपने दिलों में जगह देने वाला वालिम रब्बानी, जो सियासी एतबार से भी और शरई एतबार से भी बहुत ही कदावर शख्सियत हैं, मेंबर नूर पे हैं। और अब मदरसा राइन इस्लामिया भभुआ कैमूर के होनहार तलबा जिन्होंने फरागत मदरसा आदत से की है, वो बच्चे आपके सामने आ रहे हैं। उन मोहम्मद शाहरुख भाई हैं, शुक्रिया। बलियावी जी मौजूद हैं, इनके हाथों से, मुफ्ती हमाद साहब के हाथों से और मदरसा के असातिज़ा के हाथों से, अब तमाम मेंबर नूर पे बैठे जितने उलमा हैं इनके हाथों से मिलजुल के दस्तार दी जाएगी, जिसकी सरबराही, जिसकी अगुवाई बलियावी जी फरमाएंगे। मौलाना मुफ्ती हमाद साहब, मैं हाफिज मुस्तकीम साहब से गुजारिश करूंगा वो अपने बच्चों को ले आए और मेरे पास वो लिस्ट ला के दे दें कि बच्चों का नाम हम ऐलान करें। हाँ, लिस्ट है, लिस्ट ला के दी। पहले बच्चे आ जाएं, बच्चे आ जाएं। हाफिज मुस्तकीम साहब कहाँ हैं? मौलाना कुतुबुद्दीन साहब जो सदर हैं वो कहाँ हैं? कुतुबुद्दीन साहब जो मदरसे के सदर हैं वो भी आ जाएं। शान हुजूर की नस्ल की है, अगर इस पे बात की जाए तो रातें कम पड़ सकती हैं। बरेली वाले ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। कोई सुले कुल्ली तो नहीं बैठा यहाँ पे? सब सुन्नी बैठे ना है? सारे सुन्नी बैठे? सुन्नी तो वो भी अपने आप को कहते हैं जो चिल्लों में जाते हैं। सारे रज़वी बैठे ना? अगर रज़वी बैठे तो बताएं, मैं बोलूंगा, जवाब आप देंगे तो समझ जाऊंगा रज़वी हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। पीछे वालों को क्या लंगर नहीं मिला? अगर खा पी के घर से आए हैं ना तो पीछे वाले भी थोड़ा सा बोल लिया करें। उम्मीद है ये घर से ही खा के आए होंगे, क्योंकि पीछे जगह मिली है ना। अगर पहले आए होते यहाँ खाया होता, फिर आके लंगर से यहाँ बैठ गए होते। है अल्लाह सलामत रखे। अगर घर से खा के आए हैं, खाली लंगर के सहारे नहीं आए तो सारे बोल देना जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। वो लोग नौजवान, तुमसे भी गुजारिश है, मुफलिस होके मर जाना, मोहताज होके मर जाना, लेकिन वहाबी और बद मजहब होके न मरना। बद मजहब होके न मरना, इसलिए कि मोहताज होके जितने दिन जियोगे जी लोगे, अबदी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। अगर वहाबी बन के मरे तो अबदी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये उलमा बैठे, लोग कहते हैं कि ये कभी वहाबियों को बुरा नहीं कहता। मैं कहता हूं मेरी बनी कभी इनसे, मेरे खानदानी है क्या? ये मेरे खानदानी है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मैं शैतान देख के एक बार लाहौल पढ़ता हूँ, बदमज़हब देख के 3 बार लाहौल पढ़ता हूँ। लेकिन मैं इनके तज़किरे क्यों नहीं करता? मैं इनका तज़किरा सिर्फ इसलिए नहीं करता, मेरी तबीयत पे बोझ होता है जब इनके नाम आते हैं। हाँ, हजरत हसन बसरी से राबिया बसरिया मिलने गई। हाँ, कि देखे कौन सा कमाल है हसन बसरी में। नहीं, हसन बसरी गए राबिया बसरिया से मिलने के लिए, और जाके मुसल्ला फेंक के कहने लगे आओ चलो पानी पर नमाज पढ़ते। तो राबिया बसरिया ने क्या कहा था कि ये कोई कमाल है? आपने अपना मुसल्ला पकड़ा, हवा में फेंक दिया। कि पानी पे नमाज पढ़ना कमाल नहीं। हसन, नमाज पढ़नी है तो फिर हवा में पढ़ते हैं। बराबर हो गई ना बात दोनों तरफ से। उन्होंने पानी पे मुसल्ला बिछाया, इन्होंने अगर नहीं बोलोगे तो आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरी तबीयत कैसी है मुझे पता है, और मैं जो बोल रहा हूं ना ये सैयद ज़ादे की दुआ का कमाल है।
हाँ, वरना मेरी तबीयत इतनी इस वक्त नाजुक है कि मैं बैठने की कंडीशन तक में नहीं हूँ। लेकिन जब से हुजूर सैयद फैजान साहब ने हाथ रख के दुआ की है ना, अभी रब का शुक्र है मैं बोल भी रहा हूँ, बैठ भी रहा हूँ, और उम्मीद है जब तक बोलूंगा इंशाअल्लाह तब तक बीमार। अगर मैं बीमार होकर इतना बोल सकता हूँ तो खा पी के तुम कितना बोल सकते हो। आज बहुत खुश लग रहे नौजवान के आज हमें कुछ नहीं कहा जा रहा है। गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। तो राबिया बसरिया ने, हजरत राबिया बसरिया ने पानी पे हवा पे मुसल्ला बिछाया। जब दोनों नमाज पढ़ के आ गए ना, तो फिर हसन बसरी कहने लगे अच्छा बराबर निकल टक्कर हो गई। कहने लगे अच्छा एक बात बताओ, कभी तुम्हें शैतान को बुरा कहते नहीं सुना? सुनना मेरी बात, कि कभी तुम्हें शैतान को बुरा कहते हुए नहीं सुना? तुम तो कहती हो रब की दोस्त हूं मैं, और कायदा यह है कि दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है, फिर तुम्हें कभी शैतान को बुरा कहते हुए क्यों नहीं सुना? तो राबिया बसरिया ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था। आपने कहा था हसन बसरी मुझे अपने प्यारे की तारीफ से फुर्सत ही नहीं मिलती है, मैं उसके दुश्मन को बुरा किस वक्त कहा करूं? ये मेरा मिजाज है। मैं कहता हूं कि अपने रज़ा की इतनी तारीफ कर दो कि इनके शजरे गिनाने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, इनके शजरे गिनाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन जब बात अकीदे की आती है तो तज़किरे हो ही जाया करते हैं, बातें आ ही जाया करती हैं। अगर अंधेरे का तज़किरा ना होगा तो उजाले को कौन जानेगा। हाँ, अगर सूरज का तज़किरा नहीं होगा तो फिर रात को कौन जानेगा। ये फर्क को समझेंगे। अब जरा सुने प्यारे, मैंने कहा था लूले अपाहिज होके मर जाना, बदज मजहब होके न मरना। हमारी इनसे कोई जाती झगड़े नहीं है, इन्होंने जमीन जायदाद हमारी नहीं छीनी है, मैंड हमारी नहीं काटी है। ये उलमा बैठे, इनकी जिम्मेदारी मैं कहता हूँ। ये कहते हैं बरेलवी गाली देते हैं, बरेलवी गाली नहीं देते हैं। मैं कसम खा के कहता हूँ सबसे पहले मैं सीने से लगाने के लिए तुम्हें आगे आऊंगा, लेकिन शर्त यह है तुम्हें इतना काम करना पड़ेगा। जिन किताबों में तुमने नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला कहा, जिस किताब के अंदर तुमने नबी के इल्म को जानवरों के इल्म के मुशाबे कहा, माज़अल्लाह जिस किताब में तुमने ये लिखा है कि जैसा इल्म नबी को है वैसा तो जानवरों को भी है, जिस किताब में ये लिखा है जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है, जिस किताब में तुमने ये लिखा है कि नबी अपनी बेटी की शफाअत नहीं करा सकते, जिस किताब में तुमने ये लिखा है कि माज़अल्लाह नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है, मैं कहता हूं दावे के साथ जितने गलत अकीदे तुमने अपनी किताबों में लिख रखे हैं उन सारी किताबों को चुराहे पे रख के आग लगा दो और बस इतना कह दो मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा थाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे सबसे पहले रिसालत। मैं सीने से लगाऊंगा, लेकिन शर्त है अपने अकायदे बातिला पे मुश्तमिल किताबों को आग लगानी पड़ेगी। हमारा तुमसे झगड़ा सिर्फ इतना है कि जब तुम हुजूर को तकलीफ देते हो तो सुन्नी का कलेजा टुकड़े होता है। क्या कहें, लोग कहते सऊदी गवर्नमेंट को कुछ ना कहो। सुनना जरा दिल थाम के प्यारे, जो 2-3 लाख रुपए लगा करके हज करने जाता था या उम्रा शरीफ करने जाता था, क्या लाया मदीने से, हुजूर के शहर से क्या लाया, रब के शहर से क्या लाया? ओ यार खजूर लाता था या जमजम लाता था? यही तो लाते थे ना, खजूरिया, खजूरिया, सारे बोले खजूरिया। अल्लाह करे जिन्होंने जमजम को पुकारा है एक दिन ऐसा भी आए काबे की छांव हो जमजम के जाम। अल्लाह सलामत रखे। सिर्फ जमजम लाते थे। अब मैं पूछना चाहता हूँ सऊदिया की बदमाश गवर्नमेंट से, तुम्हें हक किसने दिया? जो जमजम सुन्नी और मोमिन लेके आता था तुमने उस जमजम पे पाबंदी लगा दी। अब कोई मोमिन जमजम नहीं ला सकता और तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए था। ये जमजम वो कुआं नहीं है जो किसी के पानी लाने से कम हो जाएगा, किसी के ढोने से कम हो जाएगा। मेरे हुजूर ने तो ये फरमाया था कि अगर इस जमजम को हजरत हाजरा ने जमजम ना कहा होता तो ये कुआं नहीं होता बल्कि नहर की शक्ल इख्तियार करता और सिर्फ मक्के में ना बहता, सारे जमाने के खेतों को यही कुआं सैराब कर रहा होता। अब किस
किसने दिया तुम्हें? एक तो तुमने जबर से हुकूमत हासिल की, हुजूर के शहर में तुमने मुकद्दस मकामात की पामालिया की। डूब के मर जाना चाहिए सऊदिया गवर्नमेंट को। लोग कहते क्यों बुरा कहते हो? जरा दिल पे हाथ रख के बता, तेरी माँ मेरी माँ की कोई औकात नहीं, तेरे भाई मेरे भाई का कोई वकार नहीं, लेकिन उसके बावजूद अगर तेरी माँ की कब्र पे बिल्डोजर कोई चलाए तो बताओ उसके पीछे नमाज पढ़ोगे? बोलते क्यों नहीं? अगर तुम्हारी माँ की कब्र खोद के कोई आग लगाए उसे सलाम करोगे? तुम्हारी बहन बेटी की कब्रों पे बिल्डोजर कोई चलाए बर्दाश्त करोगे? अगर हमें अपनी बेटी की कब्र पे बिल्डोजर गवारा नहीं तो खुदा की कसम हुजूर की बेटी पे तो 70 बेटियां कुर्बान की जा सकती है। गलत नहीं कह रहा। उठाओ तारीख 100 साल पहले की, जब तक तुर्कों की हुकूमत रही सऊदी अरबिया में, हर सहाबी का मजार सलामत था। हजरत उस्मान गनी का मजार सलामत था। सैयदा तैयबा ताहिरा बिदा जाहिदा, नबी की शहजादी जिगर का टुकड़ा मेरे मुस्तफा का, वो फातिमा जिसने हसन हुसैन से बेटे उम्मत को दिए, उनका मजार सलामत था। जब से ये जालिम इक़्तिदार में आए, इन बदबख्त कुत्तों ने उन तमाम मजारात को तोड़ करके उन पे बिल्डोजर चलाया। जरा दिल पे हाथ रख के सुन्नी बता, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम्हें किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है, फैसला अपने दिल से कराना। मैं बात करने लगा हूँ, इन्होंने हजरत फातिमा की कब्र पे बिल्डोजर चलाया। कौन फातिमा है? नबी की कितनी लाडली है फातिमा, जरा दिल पे हाथ रख के सुनना। एक दिन मेरे हुजूर अपनी बेटी से मुलाकात के लिए तशरीफ लाए। जैसी सरकार तशरीफ लाए बेटी से मुलाकात के लिए, हजरत फातिमा ज़हरा अपने हाथों से रोटी बना रखी है। जब रोटी बना रखी थी तो पसीने से कपड़े शराबोर थे। पैगंबर इस्लाम ने बेटी के बदन पे पसीना देखा, बर्दाश्त न कर सके, फरमाया बेटी फातिमा कुछ देर तुम ठंड में बैठ जाओ, रह गई बात रोटी की तो लाओ तुम्हारे हिस्से की रोटी तुम्हारे बाबा बना देते हैं। हुजूर ने बेटी को उठाया, ठंड में बैठाया कि जा फातिमा, जाकर के अपने हाथ से खुद रोटी बनाने लग गए। अब जरा सुनना प्यारे, हुजूर को बेटी से इतना प्यार है कि पसीना गवारा नहीं है। तो जब उस फातिमा की कब्र पर बिल्डोजर चला होगा तो बता मेरे हुजूर के जिगर पे क्या गुजरी होगी, करबला वालों के कलेजे पे क्या गुजरी होगी, अली अकबर ने कैसा महसूस किया होगा, हुसैन ने कैसा महसूस किया होगा। और ये वो कब्र तोड़ी गई है जिससे आखिरी मुलाकात के वक्त मेरे हुसैन ने मिलकर कहा था, ए माँ जो बेटे परदेश जाया करते हैं, माए सर पे हाथ रख के दुआएं देती है, ए माँ तेरा हुसैन परदेश जा रहा है और मैं जानता हूँ आज के बाद ए माँ मुझे इस कब्र पे आना नसीब नहीं होगा, तुमसे मुलाकात नहीं होगी। ए माँ मेहरबानी कर अपने बेटे को दुआएं दे दे। इस कब्र अनवर पर जब शहीद आजम ने इतना कहा था, कब्र से आवाज आई थी, बेटे हुसैन दिल थोड़ा न कर, करबला में तू अकेला नहीं जाएगा बल्कि तू करबला में बाद में जाएगा, फातिमा पहले पहुंच जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। इन कुत्तों ने, इन जलीलों ने सबसे पहले बिल्डोजर नबी की बेटी की कब्र पे चलाया। हम पूछना चाहते हैं नज्द की बदमाश औलादों से, तुम्हें अधिकार किसने दिया तुम नबी की बेटी की कब्र को तोड़ो? तुम्हें हक किसने दिया? शर्म नहीं आती? सुन्नी सिर्फ जमजम लेके आता था, इन्होंने अब उस जमजम पे पाबंदी लगा दी। जो अभी उमरा शरीफ करके आए हैं उनसे पूछिए, उन्हें जमजम नहीं लाने दिया। वो क्या तमन्ना थी जमजम से, क्या मामला थे जमजम के, हमारे बीच कौन से ताल्लुकात थे? हम तो यही चाहते थे ना, हम मरे तो कफन पे 2 बूंद जमजम को ही छिड़क दे, यही तो आरज़ुएं थी हमारी। और कफन में जब हमें लपेटा जाए तो थोड़े से छींटे माथे पे जमजम के दे दिए जाए। क्या करते थे हम जमजम का? क्या हमने बिजनेस किया? हमने बेचा जमजम को? और यार हर आशिक ये चाहता था काश जब मुझे गुस्ल दिया जाए तो जो कफन पहनाया जाए उस कफन को जमजम से धो दिया गया। यही तो ख्वाहिश थी। लेकिन इन्होंने जमजम पे पाबंदी क्यों लगाई? ये कुत्ते इस्राइल की रखेल है। हाँ, ये उसकी रखेल है इस्राइल की। ये वही करेंगे जो यहूद और नसारा करेंगे। हुजूर के शहर का कौन सा तकद्दुस पामाल लगी आज? उठे जो उनके दर की खैरात खाते हैं, माँ का दूध पिया तो खड़े हो। खुदा की कसम जितने सवाल हो कर ले, अहमद रजा का नौकर उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक तेरे दांत खट्टे करके नहीं दिखा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने बुज़दिल माओ का दूध नहीं पिया, हमने बहादुर माओ का दूध पिया।
और ये याद रख, हम किसी का रियाल लेके बोली नहीं बोलते, हमें तो इसके रसूल भी माँ की घुट्टी में पिलाया गया। हाँ, शर्म नहीं आती? जो इनसे यहूद और नसारा कह रहे, आज वो सऊदी अरबिया में हो रहा है, वहां पे फिल्म पिक्चर हॉल बनाया गया। झूठ नहीं बोल रहा हूं, अखबारात मौजूद है। वहां पे जुए के अड्डे खोले गए। उस शहर के अंदर, उस जमीन पर, खुदा की कसम, जिस जमीन पे आने की फरिश्ते तमन्ना करें, उस जमीन पर तुमने जुओं के अड्डे खोले, इस चीज को सुन्नी कभी गवारा नहीं करेगा। यही तो मेरे मुफ्ती आजम हिंद ने कहा था, तेरे हबीब का प्यारा शहर किया बर्बाद, इलाही नजदी ये निकले भला मदीने से। अल्लाह अकबर। आज वो लोगों, वो लाल रुमाल वाला चलता है, मुझे अगर मिल गया तो इंशाल्लाह छठी का दूध याद दिलाऊंगा। हाँ, सीधे सच्चों को हजरत घेर लेता सऊदिया में, कहता टोपी ऐसी क्यों ओढ़ी है, ऐसी क्यों ओढ़ी है, ये सब क्यों क्यों पूछता। कोई उससे पूछे तू दुनिया में क्यों आया है? मनहूस, अगर हमने सब्ज रंग की पगड़ी पहन ली गुंबदे खजरा की निस्बत से, तो कहता ये क्यों पहनी है, तो शिर्क है। क्यों? वो शिर्क उसे ही कहते जो हुजूर के जमाने में ना, और ये सबसे बड़ा मुशरिक है। खुद भी तो नहीं था ना, ये पहले से चला रहा लाल रुमाल वाला। बस अकीदे की हिफाजत जरूरी है, अकीदे की हिफाजत जरूरी है। अगर अकीदा दुरुस्त है ना, तो कुट पिट के जन्नत तक पहुंच ही जाओगे। अच्छा बहुत अच्छा है, पहुंच ही जाओ। शर्त ये कि ईमान बचा के ले। लोग कहते हैं कि कामयाब वो है जिसने बिल्डिंग बना ली, कामयाब वो है जिसने बैंक बैलेंस बना लिया, कामयाब वो है जिसने बच्चों को बिजनेस दे दिया। मैं कहता हूं ये कोई कामयाब नहीं, सबसे बड़ा कामयाब वो है जो कब्र तक ईमान बचा के ले गया। सबसे बड़ा कामयाब है वो जो कब्र तक ईमान बचा के ले गया। ईमान की हिफाजत बड़ी जरूरी है। हाँ, ईमान की हिफाजत बड़ी जरूरी है। पता चला ईमान सलामत नहीं, दे सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, ढेर लगा लिया, ईमान सलामत नहीं, तो रगड़ा तो वहीं से शुरू हो जाता ना, नजा के वक्त से पिटाई शुरू हो जाती है, दे धड़ा। इसलिए ईमान बचाना जरूरी है। और ईमान कैसे बचता है? तो सुनो, ईमान बचाने के लिए अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता होना जरूरी है। अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता होना जरूरी है। लेकिन एक बात और कह दूं, हाँ 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 हाँ, ये अच्छा, ये अच्छा। हाँ, हम कर देते हैं। आप नीचे उतरिए मौलाना साहब, आप नीचे उतरिए, हजरत आप नीचे उतरिए। अब 14 कुर्सियां ले आइए, यहाँ 14 कुर्सियां लाके बिछवा दीजिए। दस्तार होगी, बच्चे जाके नीचे बैठ जाएंगे। 14 कुर्सियां लगाइए आप। हाँ, आइए देखिए, दस्तार होने जा रही है। ये पहला नाम है हजरत हाफिज अबू हुदैफा इब्न मोहम्मद फारूक, भभुआ रोड। ये पहला बच्चा है। अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब के दस्ते करम से ये दस्तार हो रही है। हजरत हाफिज मोहम्मद कुतुबुद्दीन साहब, हजरत हाफिज मोहम्मद कुतुबुद्दीन साहब इब्न जन्नत हुसैन साहब, हाफिज मोहम्मद वारिस साहब, हाफिज मोहम्मद वारिस इब्न मोहम्मद अरशद, हाफिज आशिक इलाही साहब। हाँ, हाफिज आशिक नाम सबका पुकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जस्ते दस्तार बंदी, हजरत हाफिज आशिक इलाही साहब। ये आ जाए आबिद मोहम्मद अरमान साहब, आबिद मोहम्मद अकबर अली साहब, आबिद मोहम्मद अशफाक साहब, आबिद मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब, आबिद मोहम्मद अमीनुद्दीन साहब, आबिद मोहम्मद मुनाजिर साहब। एक साथ आके सब जमा हो जाएंगे। हाँ हाँ, एक अरे हजरत तैयारी नहीं हुआ है सब।
हाँ तैयार नहीं हुआ सर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत। क्या करोगे? एक और दीजिए, एक बच्चे को उधर भेजिए, एक बच्चे को। माए अब दुरूद शरीफ पढ़िए सब लोग, जितने लोग हैं सब दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जश्न दस्तार बंदी मदरसा राइन इस्लामिया भभुआ का सालाना रिजल्ट आउट हो रहा है। आबिद मोहम्मद राजुद्दीन के बाद आबिद मोहम्मद अमीनुद्दीन साहब, आबिद अब्दुल माजिद साहब, आबिद मोहम्मद मुनाजिर साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहब इस्लाम। अगला नाम हाफिज मोहम्मद समीर रजा। अब आप लोग बैठ जाइए 1 मिनट, बैठ जाइए 1 मिनट। जैसा उसको आने दो पहले, आप लोग भी बैठ जाना 1 मिनट। बैठो। ए लड़का क्या कर रहा है? किताब पढ़ने आती नहीं, खाली मोबाइल चला रहा। इधर आओ। इस बच्चे को आप लोग गौर से देख लो। इस बच्चे की उम्र कितनी होगी? इसके माँ बाप कितने खुशकिस्मत हैं। 12 से 13 साल की उम्र के बच्चे के सीने में अगर अल्लाह का कलाम ठहर जाए, उसके दिमाग और उसकी मेमोरी का कोई अंदाज़ा लगा सकता है? अरे बोलो, लगा सकता है? मैं तकरीर में बताऊंगा कि आने वाले दिनों में करना क्या है। अगर इन्हीं बच्चों पर थोड़ी सी आप तवज्जो दे दोगे तो ये बच्चा रमज़ान में तरावी भी सुना सकता है और ऑफिसर बनकर के मुल्क की खिदमत भी कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। अच्छा, इस बच्चे का नाम क्या है? हाफिज मुस्तकीम साहब, हाफिज फैजान सल्लम हो, माशाअल्लाह। अच्छा, मैंने समीर तक आवाज दिया था, मोहम्मद समीर रजा। उसके बाद हाफिज मोहम्मद रागिब। जी जी, नहीं नहीं हजरत। मुफ्ती साहब, हाँ मुफ्ती हम्माद साहब, इस बच्चे को। हाँ अरे कोई लोग भी तो लगा, कोई तो आइए आकर के, आप लोग भी तो कर सकते हैं। ये देखिए, हाफिज मोहम्मद रागिब, हाफिज फैजान अहमद। अच्छा, ये मौलाना गुलाम अनवर साहब के शहजादे हैं, भभुआ के हैं। मौलाना गुलाम अनवर साहब के ये शहजादा हाफिज फैजान, जिसकी उम्र आपको बलियाबी जी ने बताया है क्या उम्र है, 12 साल से 13 साल। आप भी तमन्ना रखिए अपने दिल में कि मेरा बच्चा भी हाफिज कुरान हो जाए। तमन्ना होगी ना? कितना कितना अजीम काम ये इंसान कर गया। आंखें मिली तो जान भी कुर्बान कर गया। कितना अजीम काम ये इंसान कर गया। आंखें मिली तो जान भी कुर्बान कर गया। अपने तो पढ़ न सका अलिफ से बा तलक बच्चे को, मगर हाफिज कुरान कर गया। वो कुरान शरीफ है। हाँ हाँ, ये है, मैंने कह दिया। कुरान शरीफ को ऊपर उठा लीजिए, लेकिन उलमा बैठे हैं, कुरान शरीफ दीजिएगा तो नीचे हो जाएगा, इसलिए ऊपर रखिए। ले जा बेटा, मदरसा में रख दो। और बच्चे जिनकी दस्तार हो गई कुर्सी पे आकर नीचे आ जाएं। पहले शुरू में कहा था कोई गिफ्ट नहीं देगा। जब बलियाबी साहब, मौलाना गुलाम रसूल बलियाबी साहब की गुफ्तगू खत्म हो जाएगी तब आप आइएगा। एक और दीजिए, एक और दीजिए।
वाह, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह रब्ब मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहनो बादो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, जोर से बोलिए आप, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा राइन इस्लामिया, सरजमीन भभुआ, जिला कैमूर, माशाअल्लाह। हजरत से अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, गाजिए मिल्लत, जोर से बोलिए ना जिंदाबाद, गाजिए मिल्लत, गाजिए मिल्लत, हजरत से अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। वाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप लोग को 1 साल तक सलामत रखे। 1 साल की दुआ इसलिए कि अगले साल फिर जलसा हो, हम फिर आए और फिर 1 साल की दुआ दे दें। ये दुआओं का सिलसिला चलता रहे। इसमें जो भी शायर हो, मौलवी हो, धक्के मार के उतारिए। मेरे रसूल पर अब कचड़ा नहीं चढ़ाने देना। वाह शायर को उतारा हूँ, माशाअल्लाह, खसखसी रखा था, मैंने कहा हट, अच्छा उसमें क्या रियायत कर, सही। बहुत हो गया। अब उलमा से गुजारिश है तशरीफ रखें। बलियावी जी तशरीफ रखते हैं, बढ़ जा मेरे भैया, बढ़ जा। हजरत तशरीफ रखें, मौलाना साहब से गुजारिश है कि तशरीफ रखें आप। तमाम उलमा से मोहतबाना गुजारिश है कि आप तशरीफ रखिए। ए बेटा इसको नीचे करो, इसको नीचे।